ભીલ મામલાને જો पुलिस वाला और थानेदार दबाया दबाई रखे, बाहर नहीं निकाले। कहीं ना कहीं वो तो प्रशासन का फेल्यूर है। और ये मुंह पे ऐसे जैसे पत्थर से मारा हो वैसा था। आत्महत्या का वो कर गए, उसको इतीसरी कर देते हैं, वो कार्रवाई आगे कुछ भी नहीं करते। भील समाज की वो डेड बॉडी मिली ना माता में छोड़ दी। दोषी ने संजा मिलनी। फोन आया था, उसके बाद वापस घर नहीं आया। तो अभी तक पुलिस वालों ने किया था कार्रवाई की, क्या नहीं की, अभी तक हमको किसी को संतुष्ट नहीं किया। हमारे समाज के साथ में जो भी घटना होती है उसका प्रशासन कोई, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। उसने जैसे चढ़ के देखा तो अंदर इसका भाई पड़ा था, तो वो फिर घर भाग के गया था। शायद उनकी जो कार्रवाई उन्होंने की है उनके हिसाब से उससे समाज संतुष्ट नहीं है। चोरा ने मारने क्यों जंजीरेगढ़ वाला कालू जी भील चोरा ने 6 जून खटामला ग्राम पंचायत राजसमंद, वहाँ का एक घटनाक्रम, एक युवक की डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद से ही लगातार उससे जुड़े हुए लोग पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस में शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। उस बॉडी के बाद से ही उस मौत को लेकर संदेह जताया जा रहा है, मगर आज ग्रामीणों का जो ये सब्र का बांध था यूँ लगता है कि टूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे राजसमंद जिला मुख्यालय। और यहाँ पर न केवल उस पूरे मामले की पूरी जांच की मांग की जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई में थोड़ी सुस्ती बरत रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बात करेंगे, कुछ लोगों से मामला पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कई नाम है आपका? भगवान लाल है। भगवान लाल जी, कई मामलों है? अरे वो बच्चा ने वो मारना क्यों है? कई नाम हो बच्चा बच्चा कमलेश। कई उम्र ही उम्र 21 साल। कशो गाँव कई घटना है पूरी। अब घटनारी तो कहीं पता नहीं है, घटनारी कहीं पता हो जो अब वो मर गई तो मैंने 3 दिन 4 दिन केड़े हैं बुलायो मैंने भी। ये बच्चों भाई बुला हुआ जंजरे खड़ा रहा और कथानदार साहब भाई रहा मैंने बुलायो। तो साहब वो बात की थी मुझे, साहब वो सरपंच साहब भी बता रहा मैंने कई खुलासे करना चाहे और दोषी ने संजा मिलनी सजा। रुको 7 दिन रुको, 7 दिन में जो जी माँ निकल लिया और छात्र आज 22 दिन भी गया, कोई नहीं निकल। तकरीबन 20-22 दिन हो गए पूरे घटनाक्रम को और लोगों का आज ये नाराजगी, जो मैं जितनी बात कर रहा हूँ सब कह रहे हैं कि भाई 22 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, मगर कोई कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही। इसी के तो कारण हम यहाँ आए हैं। हमने 20 दिन हो गए, इन्होंने बोला 5 दिन में हम ये कर देंगे, 10 दिन में ये कर देंगे। 22 ये आज 24 तारीख हो गई, 4 तारीख की घटना है। अभी तक समाज वाले और सभी गाँव वासी बोल रहे हैं कि अभी तक हमने कितनी बार बोला, 2 बार समाज वाले 40 जने जाके आए, 4-5 बार मैं खुद वहाँ पर गया। इनको बोला कि आप केवल कोड डिटेल निकलवा दो, कोड डिटेल से पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी आ जाएगी, ये किससे दे बातें करता था या फिर लाइस दिन जो घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ये लड़का खाना खाता हुआ उठकर गया, किसका फ़ोन आया था, उसके बाद वापस घर नहीं आया। तो अभी तक पुलिस वालों ने किया था कार्रवाई की, क्या नहीं की, अभी तक हमको किसी को संतुष्ट नहीं किया कि हम कर रहे हैं देखेंगे, कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। आज हमको यहाँ एसपी साहब के पास आना पड़ा। कौन किनको सबसे पहले पता चला था कि भाई वो ये घटना कब हो गई है पूरी? इनके वो बच्चा था छोटा 8-10 साल का, कहीं नाम है गणेश। तो वो कहीं बकरी चराने गया तो उसको पता चला था, तो उसने जैसे चढ़ के देखा तो अंदर इसका भाई पड़ा था, तो वो फिर घर भाग के गया था। वो उसने जाके सबको बताया कि अपने भाई की लाश तो वहाँ पड़ी हुई है। फिर ये बाप बेटा तीनों ही गए, तो इनको पता चल गया, तो ये वापस उनके घर वाली थी उसकी मम्मी, तो वो वहीं बेहोश हो गई थी। वो जैसे ही समझा बुझा के घर लाए वापस। फिर बाद में दूसरों लोगों को पता चला तो हम सब लोग गए, ठीक है, सरपंच साहब को भी बुलाया और थाने में भी फ़ोन किया, सब लोग वहाँ आए, सब लोग जमा हो गए। पुलिस की कार्रवाई से आप थोड़ा नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, समाज के इनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, हालांकि आज मुख्यमंत्री का दौरा है तो लग रहा है कि उदयलाल जी समाज के आप प्रतिनिधि हैं जी। क्या आपका आज बहुत ज़्यादा आज गुस्से में, उदयलाल जी को कभी कभी गुस्सा आता है, मगर आज ज़्यादा नाराज दिख रहे हो आप मेरे को? नाराज होने का कारण ये है साहब के हमारे साथ, हमारे समाज के साथ में जो भी घटना होती है उसका प्रशासन कोई, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। केवल कोई कांड हुआ, मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ तो उसको आत्महत्या का वो कर गए, उसको इतीसरी कर देते हैं, वो कार्रवाई आगे कुछ भी नहीं करते भील समाज की। इसलिए हम आज बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस चीज़ से। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी जो भी सही बात हो उस पर न्याय करे और हमें न्याय दिलावे, हम ये चाहते हैं।
पर प्रशासन नहीं चाहता है। पुलिस प्रशासन हमेशा उसको गुमराह करके हमारे समाज बोला समाज है और मान जाते हैं जो कहते हैं वो, इसलिए अब वो टाइम नहीं रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी घटना होती है, जो जैसी घटना हो वैसी कार्रवाई करे। ये पूरा मामला है अशी कई स्थिति हुई कि घटना रे बाद पर आज 20 दिन बाद आणो पड़ियो कई वे गयो छे हजू मारे मर्डर वे गयो, छोरा ने मारी नाख्यो, धंजड़ेगढ़ वाला कालूजी पीलरा छोरा ने कमलेश ने मारी दूसरा खेत में हो दो, और आज पशुधन पुलिस कोई काम भी नहीं कर रही। और बिल मामला ने जो पुलिस वाला और थानेदार दबाया दबाई ज रखे, बाहर नहीं निकाले। आप लोगों ने गंदान पता पड़ियो कि यह घटना वेगी है, पचे पुलिस में गया 20 दिन वे गया, हाल तक पुलिस कदी नहीं है कि जांच करवा वटे आई तो ठंडा करना वटे नहीं चाहिए के अरे माँ करी रहा, अरे माँ करी रहा, अरे माँ करी रहा, वे कहीं करी रहा, कहीं करता तो माँ नहीं आता। ये देखो आप, और जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, प्रधान साहब हमारे साथ हैं, अरविंद सिंह जी, इनसे बात करेंगे। अब आप जनप्रतिनिधि भी हैं, क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता है, और ऐसे परिदृश्य में पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी लग रही है। लोग कह रहे 20 दिन हो गए मगर कुछ संतोषप्रद कार्रवाई हुई नहीं है। जी निश्चित रूप से जो आज जो समाज इतना इकट्ठा हुआ इतनी संख्या में 200-300 की संख्या में और कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये समाज संतुष्ट नहीं है उस कार्रवाई से, तो इसीलिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। तो इन सब से बात हुई है। आज सीएम साहब के दौरे के कारण प्रशासन के कोई भी एसपी साहब, कलेक्टर साहब या एडीएम कोई भी यहाँ नहीं है अधिकारी, तो इनसे यही बात हुई। और अभी केलवा थानेदार साहब से जो उनसे स्पीकर पर मैंने बात की है, भाई आपने इतने दिन कार्रवाई क्यों नहीं की, कि कार्रवाई की तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि हमने कार्रवाई की है, लेकिन शायद उनकी जो कार्रवाई उन्होंने की है उनके हिसाब से उससे समाज संतुष्ट नहीं है। समाज संतुष्ट नहीं है तो मैंने उनको 1 दिन का समय दिया है कि भाई आप 1 दिन में और हम आपको देते हैं, इस 1 दिन में आप समाज को कैसे संतुष्ट कर पाते हो, ये विद रिजल्ट हमें दें आप। पर इसमें एक विषय तो निकल के आता है ना कि आखिर भाई एक मामला हुआ, लोगों ने उसको लेकर शंका जता दी कि भाई इस मामले में हमारी शंका है, तो पुलिस का काम है शंका का समाधान करना। आखिर ये स्थिति क्यों आती है कि लोगों को न्याय मांगने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा होना पड़ता है? कहीं ना कहीं वो तो प्रशासन का फेल्यूर है, इसीलिए यही रोष है कारण से। भाई अगर पुलिस सही रूप से कार्रवाई कर देती, उनका कहना है कि हमने की लेकिन समाज संतुष्ट नहीं है, मतलब नहीं की, तो अब क्या है, एक बार शाम को उनके साथ बैठ के समाज के 10-15 प्रतिनिधित्व, 15 मेन जो मुख्य लोग हैं उसके मृतक के परिवारजन और ये सब आके, हम सब भी 2-4 जने, हमारे प्रकाश जी पालीवाल, मुकेश जी, सरपंच साहब, सर हिम्मत सिंह जी, सब जने बैठ के थानेदार जी को और पूरे स्टाफ को, जो इस संबंधित अधिकारी है जिनको उन्होंने लगाया हुआ है, वो क्या जवाब देते हैं, समाज के लोग क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आपस में कितनी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके बाद हम आगे की, और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की जो भी स्टेप होगी, और हम समाज के साथ हैं। मृतक के पिताजी हमारे साथ है, कई नाम है आपका? कालू जी। कालू जी, ये जो घटना हुई, आप सब लोग ये संदेह जते रहा में कहीं न कहीं दूसरी चीज़ वैसे के कोई हत्यारों का मामला वैसे के अशोक क्यों लाग रही है? क्या डेड बॉडी मिली उन्दान का स्थिति है? सर वो डेड बॉडी मिली उन्दान माता में चोट थी। माता में चोट ही तो आपने लाग रही है कि भाई या कई और घटना भी वही सकती है? और घटना भी हो सकती है सर, गमछा पड़ा था अपने पेट पर, छाती पर गमछा पड़ा था सर। तो आप कतरा कुल बालक कतरा है? 5 बालक है सर। अब ये जो कमलेश जी कहीं करता ट्रैक्टर चलाता, तो ये मतलब कमाई वमाई करता है ना, बड़ी स्थिति ट्रैक्टर चलाता, यही कमाई और जातो बटे पट्टा पे ईटा ट्रैक्टर चलाता, पैसा वही कमाता। आपने किधर पता पड़ी क्या घटना हुई? मुझे ये अटू मन बीमार था, या इंजेक्शन दवाई मेरे घर सुबह के निकला, तो आप बीमार हो? बीमार हो सर, तो सुबह का निकला, किसी का फ़ोन आया क्योंकि भाई क्या उठो भी रोटियाँ खाते खाते मेल दी थी उन्हें, मेल दो, मैं पूछो कटे दे रहे जो कि मैं पट्टा पे जा रू काम पे जा रू, मैं पट्टा पे पेपर जा रू, इनको बटा बाद में फ़ोन लगा ही नहीं था। कटे कटे चोट आई लगी है? माता में चोट थी, एक तो मुंडा पे, एक मुंडा ऊपर थी। आप तो साथ ही थे उस वक्त जब बॉडी देखी आपने? सबसे पहले क्या स्थिति थी बॉडी की? बॉडी में ये था कि सर जब मैं पास में गया था तो उसके यहाँ निशान था एक तो, और ये मुंह पे ऐसे जैसे पत्थर से मारा हो वैसा था, और यहाँ जैसे घाव लग रहा था, जीन्स पैंट पहनी हुई थी, 2 घाव लग रहा था, वो देखा था, वो स्थिति थी, जैसे उसको मर्डर करके वहाँ डाल दिया हो, वो स्थिति थी। इसलिए आप लोगों को शक हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी और चीज़ पूरा है, किसी ने मर्डर करके वहाँ पर डाल दिया, किसी बड़ा सा बोरा लेके मतलब कि पे करके लेके आए। देखिए आप चाहते हो कि निष्पक्ष जांच हो जाए, इसमें जांच हो, और हमारी मांग है और गिरफ्तारी हो, और उनको फांसी सजा दिले, और हमारी मांग है। और हमारे देखो भील समाज बहुत सारे लोग आए, कम से कम 400-500 करीब हमारे आदमी आए लेके आए, और बाई चांस कार्रवाई नहीं होगी तो आगे और
दिल्ली भी जाना पड़े तो मतलब आगे आगे और कार्रवाई करेंगे हम लोग। फिर आगे आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम को निष्पक्ष तरीके से समाधान की तरफ बढ़ता दिखाई देगा तो ठीक है, अन्यथा हमें किसी और आंदोलन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।